यूपी आर ओ डी एग्ज़ाम के लिए हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अप्रैल 2025 का करंट अफेयर है। उसमें टॉप 50 एमसीक्यू लिए गए हैं। इन एमसीक्यू से आपको एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के शुरू के 3 से 4 महीने यूपी पीसीएस हो या यूपी आरओ हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अधिकांश क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। उसके बाद के जो मंथ हैं उनमें प्रश्नों की संख्या घटती जाती है, यानी कि एग्ज़ाम के शुरू के 3 से 4 मंथ पहले पेपर सेट होता है तो उसके करंट पे फोकस ज़्यादा किया जाता है और बाद में धीरे धीरे वह करंट कम होने लगता है। तो आज हम टॉप 50 एमसीक्यू 50 एमसीक्यू देखेंगे जो अप्रैल मंथ के हैं। शुरू करते हैं। हाल ही में भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य ने की? ऑप्शन है तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। तो किस राज्य ने की? यह जो मेजबानी की है यह तेलंगाना राज्य ने की है। और आप जानते हैं तेलंगाना राज्य की स्थापना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया इसको, और इसकी स्थापना 2 जून 2014 को एक अलग राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य बना। इसकी राजधानी हैदराबाद है। आपको यह बताना है, मैप ऐसे है, ये हमारा गुजरात है, ये तो ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से लगता है तेलंगाना। आपको ये बताना है क्या तेलंगाना की सीमा उड़ीसा से लगती है या नहीं लगती है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व मलेरिया दिवस 2025, इसका विषय बताना है कि क्या है इसका विषय। ऑप्शन है मलेरिया रोग के बोझ को कम करने के लिए नवाचार का उपयोग करें, मलेरिया को शून्य करने का समय, मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, मलेरिया शून्य मुझे शुरू होता है, मलेरिया शून्य मुझसे शुरू होता है। आपको पता है प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि हम अप्रैल का करंट अफेयर देखें तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और इसका जो सही आंसर है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, यह 2025 के मलेरिया दिवस की थीम थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपी आरओ हो या पीसीएस हो उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन दिवस पे रहते हैं। और आरओ जो हुआ था 2024 में जो कैंसिल हुआ है उसमें तो दिवस पे ही कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे थे, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन कैसे थे, डेट वाइज पूछे थे। अगर कोई सम्मेलन हुआ तो उनके डेट का क्रम क्या है, 4 सम्मेलन दे दिए, उनकी डेट का क्रम पूछा है। कोई युद्धाभ्यास हुआ है तो उनकी डेट का क्रम पूछा है। कोई राष्ट्रपति भारत आया, विदेशी नेता भारत आया, उनकी डेट का क्रम पूछा है। तो ये इस तरह से थे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इस वर्ष भी डेट पे बहुत सारे क्रम पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ओडिशा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या कितनी हो गई, 107 हो गई। तो उड़ीसा राज्य का कौन सा है इसमें से? ये सारे के सारे उड़ीसा राज्य के ही हैं। नंदनकाना, सतकोशिया, सिमलीपाल और गहीर माथा। इसमें से सिमलीपाल को 107वां राष्ट्रीय उद्यान भारत का घोषित किया गया है। आप जानते हैं गहीर माथा जो है यहाँ पर इस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध जो ओलिव रिडेल कछुए होते हैं वे यहाँ पर पाए जाते हैं। और यह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वर्ष ये परीक्षा की दृष्टि से जितने भी हमारे ये होते हैं ना जैव विविधता के क्षेत्र, तो इससे तो क्वेश्चन बनता ही है। और इस वर्ष क्योंकि हर वर्ष पर्यावरण से लगातार क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इस वर्ष भी उम्मीद है कि काफ़ी क्वेश्चन पर्यावरण से आएंगे। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, मिलान करने के लिए आएगा। और यह पूछा जाएगा कि 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत का वो कौन सा बनाया गया है। तो कौन सा बनाया गया? सिमलीपाल। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। आप जानते हैं उड़ीसा राज्य में
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है जो कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का झील पर ही भारत का नेवी सेंटर है, उड़ीसा के तट पर ही। एक मोस्ट पारादीप बंदरगाह यहाँ पर है उड़ीसा में। और उड़ीसा में ही कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। यहीं पर जगन्नाथपुरी के मंदिर है। अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो हाल ही में कुछ पर्यावरण स्थलों को नए जैव विविधता स्थलों को शामिल किया गया। जैसे वर्तमान में जो रामसर स्थल है, 2 फरवरी को विश्व रामसर दिवस मनाया जाता है। आज भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर स्थल होते हैं। तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 89 हो गई। और ये डाटा अप्रैल 2025 तक का है। भारत में टाइगर रिजर्व कितने हो गए? भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या 58 हो गई और ये 10 मई 2025 तक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश का है उसको भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और आप जानते हैं मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, यूनेस्को की 2 तरह की सूची होती है यूनेस्को की, एक अस्थायी सूची और एक विश्व धरोहर अस्थायी सूची। तो विश्व धरोहर अस्थायी सूची जो होती है उसमें भारत के 43 स्थान है। कितने? 43, जिसमें से 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित श्रेणी में है। मिश्रित श्रेणी में जो है वह कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और आपको बताना है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में है। जबकि अस्थायी सूची में भारत के 62 स्थल है यूनेस्को की। तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि रामसर में 89, टाइगर रिजर्व भारत में 58, राष्ट्रीय उद्यान भारत में 107, यूनेस्को की अस्थायी सूची में कितने स्थल है? 62 और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 43 स्थल है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना के द्वारा एक सैन्य अभ्यास का आयोजित किया। तो उसका नाम क्या है? वायु शक्ति अभ्यास, आक्रमण अभ्यास, शौर्य अभ्यास, थंडर स्ट्राइक अभ्यास। उसका क्या नाम था? उसका जो नाम था आक्रमण अभ्यास था। और आपको पता है 22 अप्रैल को भारत में के पहलगाम में जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनागपुर जिले में है, वहीं पर ये आतंकवादी घटना हुई थी पहलगाम में। और आपको पता है ये जो पहलगाम है ये कश्मीर घाटी में, ये महान हिमालय है ये वाला, और ये जो लघु हिमालय की पर्वत श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल, उसी के मध्य पहलगाम है और यहीं पर ये आतंकवादी घटना हुई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं। आईएनएस सूरत जो समाचारों में देखा गया स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है ये। तो ये किस श्रेणी का है? जिस तरह से सेना में कुछ रेजिमेंट होती है उसी तरह से हम, या सेना की एक सीरीज होती है, तो उसी तरह से हमारे जो नौसेना के जहाज हैं नेवी के, उनका भी एक श्रेणी में रखा जाता है। उसी के बाद उनके जहाज़ों के क्रम बनते जाते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो आईएनएस सूरत जो है वह है विशाखापट्टनम वर्ग का जहाज है। किसका वर्ग? विशाखापट्टनम। और आप जानते हैं विशाखापट्टनम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और भारत में 13 प्रमुख बंदरगाहों में एक बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम, जो डॉल्फिन नोज के ठीक पीछे है। और यह विशाखापट्टनम बंदरगाह जापान को भारत से लौह अयस्क का क्या करता है? निर्यात करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर जिसको एएलएच भी कहा जाता है, एएलएच ध्रुव, इस हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत के किस संगठन ने किया? तो इसमें से बताने में किसने किया? इसरो ने, डीआरडीओ ने, हाल ने, बीएएल ने। तो भारत में जो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज वगैरह होते हैं या फाइटर जेट होते हैं उनका निर्माण करता है हाल। कौन करता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। आपको इसका मुख्यालय बताना है। डीआरडीओ का काम है भारत के लिए बम, मिसाइल आदि का निर्माण करना। इसरो का काम है भारत के लिए रॉकेट वगैरह, क्या सैटेलाइट वगैरह। और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कार्य है। तो ध्रुव हेलीकॉप्टर का निर्माण किसने किया? हाल ने। इसका मुख्यालय आपको बताना है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में, तो आपको हाल का मुख्यालय बताना है कहाँ पर है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को
आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की। किस राज्य ने शुरू की? आप मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो महिला सशक्तिकरण के लिए रेशम सखी योजना, जो किस तरह की महिलाओं के लिए? ग्रामीण महिलाओं के लिए रेशम सखी योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। आपको मालूम होगा एसडीजी 5 का संबंध किससे? लैंगिक समानता। उसी को ध्यान में रखकर लैंगिक समानता की स्थापना के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रेशम सखी योजना शुरू की। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या है? आपको पता है विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? यह अप्रैल महीने में मनाया जाता है। तो इसका जो विषय है, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव। यह 2025 का जो विश्व टीकाकरण सप्ताह है उसका विषय है और ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपको पता है मिशन इंद्रधनुष किसके लिए? मिशन जो इंद्रधनुष था वह टीकाकरण के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। एक इंद्रधनुष बैंकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए भी शुरू किया गया था। तो इंद्रधनुष 2 है, एक बैंकों के लिए और एक टीकाकरण के लिए। सिंधु जल संधि के तहत भारत को कौन सी नदियों का जल आवंटित किया जाता है? आपको पता है सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ और यह विश्व बैंक की देखरेख में हुआ, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। तो इसमें जो नदियां हैं वह नदियां हैं 6 नदी हैं, जिसे आप देख रहे हैं। कौन कौन सी 6 नदियां हैं? एक तो ये सिंधु है, फिर सिंधु के बाद ये झेलम है, फिर ये चेनाब है, फिर ये रावी है, फिर ये व्यास है और ये सतलुज है। ये इस तरह से 3 नदी, रावी, सतलुज, व्यास, इसके पानी का अधिकार पूर्णतः भारत के पास है और सिंधु, झेलम, चेनाब के पानी का प्रयोग का आधार किसके पास है? पाकिस्तान के, ये इंडिया के पास है। और आपको पता है 2 नदियों के बीच जो दोआब बनता है, जब 2 नदियां के बीच जो भूमि होती है उसको दोआब कहते हैं। और इसमें उत्तर दक्षिण से उत्तर इस तरह से है, विवाद चासी बोलते हैं इसको, बारी दोआब, विष दोआब, रचना दोआब, सिंध दोआब, ये दोआब इन नदियों के मध्य ही बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामित्व योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है? तो यह जो योजना है यह पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है। और स्वामित्व योजना का संबंध भूमि जो होती है, ग्रामीण भूमि, जो मकान जिस पे बने होते उनको उनका मालिकाना हक देना, यानी कि उनको एक तरह से उसका प्रमाण पत्र देना, उससे संबंधित यह योजना है। निसार एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, सैटेलाइट है, और इसका निर्माण किस संस्थाओं के द्वारा किया गया? वैश्विक संस्थाओं के द्वारा जो अंतरिक्ष से संबंधित है। इसका जो निर्माण किया जाएगा संयुक्त रूप से नासा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, जिसका मेन जो सेंटर है फ्लोरिडा का केप कैनवेरल है, जहाँ से इसके अधिकांश रॉकेट छोड़े जाते हैं, और भारत की इसरो, ये दोनों संस्था मिलकर निषाद एक उपग्रह सैटेलाइट भेजेगी जिसका काम है पृथ्वी का अवलोकन करना, जो हर मौसम में कार्य करेगा। आपको पता है कि सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट एक होता है व्हीकल, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये हमारा वाहन है। इसी के ठीक ऊपर होता है हमारा सैटेलाइट रखा हुआ। इस वाहन का काम क्या है? अंतरिक्ष में इस चीज को छोड़काना, केवल इसका इस वाले को बोलते हैं यान। क्या बोलते हैं? जैसे PSLV, GSLV, ALV, इस तरह से। तो अभी तक हमारे पास जितने भी वाहन थे ये ऊपर जाते थे, ब्लास्ट हो जाते थे और अंतरिक्ष में वहीं पर रह जाते थे, कचरा उत्पन्न करते थे। जिस तरह से स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी, उसने क्या काम किया, इसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि यह वाहन जाएगा, इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ देगा, वापस आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर छोड़ आएगा, फिर जाएगा, फिर छोड़ आएगा। यानी कि यह बार बार प्रयोग करने वाला वाहन बना दिया सैटेलाइट। भारत का अवतार जो प्रोजेक्ट है वह इसी तरह का है, ताकि एक तो इस तरह के मिशन पे कम खर्च आता है और अंतरिक्ष में कचरा कम उत्पन्न होता है। तो क्योंकि अभी तक जितने भी देशों के पास तकनीकी क्या थी, अंतरिक्ष में जाते थे वहीं पर सैटेलाइट ब्लास्ट हो जाता था, यानी कि हमारा जो इसको लेके जाता था उपग्रह को, सैटेलाइट को, यान,
और अंतरिक्ष में इसका कुछ कचरा फैल जाता था। तो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट तैरते हैं, काम करते हैं, उनको भी खतरा था, अंतरिक्ष के मिशनों को भी खतरा था। तो इसीलिए पूरे विश्व में होड़ लगी है कि इसको, जो यान है यानी कि ये वाहन है जो सैटेलाइट को ऊपर लेके जाता है, इसको ऐसा बनाया जाए कि इसका बार बार प्रयोग किया जा सके। यानी कि एक तरह से ये सामान छोड़ के आ जाएगा, फिर पृथ्वी पे आ जाएगा, फिर सामान भेजेगा, अंतरिक्ष में ले जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। इसी तरह से अमेरिका की एलन मस्क की जो कंपनी स्पेस एक्स, उसका फाल्कन रॉकेट इसी तरह का है। भारत का अवतार प्रोजेक्ट इसी तरह का है। इसी तरह के प्रोजेक्ट विश्व के अन्य देशों में भी चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ जो अंतरिक्ष एजेंसी है उनके नाम देख सकते हैं। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम ईसा है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? जाक्सा। और फ्रांस की, चीन की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है सीएनएस है। और इसी तरह से कासा जो अंतरिक्ष एजेंसी है वह दक्षिणी कोरिया की कासा, हाल ही में उसने बनाई है, उससे पहले नहीं थी, हाल ही के वर्षों में बनाई है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल पेश किया है? किसने किया है? हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज नाम है इस पुल का, और यह बनाया है चीन ने। इस समय चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर के इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। एक तो उसका खुद का विकास करने के लिए, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को आकर्षित करने के लिए। इसलिए वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कहाँ पर हो रहा है? चीन में। तो यह किस में बनाया गया? यह बनाया गया चीन में। नेक्स्ट देखते हैं, महादेव कोली जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? यह प्रश्न इस बार आएगा क्योंकि ये जनजाति न्यूज में थी। तो यह जनजाति महाराष्ट्र राज्य की, किसकी है? महाराष्ट्र राज्य की। और महाराष्ट्र राज्य में भारत का कौन सा बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह आपको बताना है। नेक्स्ट, छठवीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई? इंडोनेशिया, भारत, सऊदी अरब, थाईलैंड। तो कहाँ आयोजित की गई है? यह आयोजित की गई है सऊदी अरब में। कहाँ पर आयोजित की गई? सऊदी अरब में। और सऊदी अरब कहाँ पर है? अरब प्रायद्वीप का एक देश है सऊदी अरब, वहाँ पर ये आयोजित की गई। नेक्स्ट देखते हैं, भूमि क्षरण और मिट्टी की उर्वरता की हानि से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा एक नई पहल शुरू की गई। तो उस पहल का नाम बताना है। यानी कि मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए, यानी कि मिट्टी का संरक्षण करने के लिए। ब्रिक्स भूमि बहाली भागीदारी, ब्रिक्स ग्रीन डोल, ब्रिक्स सतत कृषि संगठन, ब्रिक्स मृदा स्वास्थ्य मिशन। तो क्या किया गया? ब्रिक्स भूमि बहाली भागीदारी, यह पहल ब्रिक्स देशों द्वारा की गई है। आपको बताना है ब्रिक्स देशों में वर्तमान में, ब्रिक्स जो संगठन है यह, इसमें वर्तमान में कितने देश हैं? ब्रिक्स, इसमें बताना है कितने देश है। हाल ही में जो इसमें देश शामिल हुआ है उसका नाम भी बताना आपको कमेंट बॉक्स में। हाल ही में ऑपरेशन अटलांटा के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय नौसेना बल ने भारतीय नौसेना के साथ एक संयुक्त नौसेना अभ्यास का प्रस्ताव रखा? यानी कि ऑपरेशन अटलांटा एक नया नौसैनिक अभ्यास है। एक तो भारतीय नौसेना का, और एक विश्व की किस देश का या किस संगठन का? नाटो का, इंडोनेशियाई नौसेना का, अफ्रीकी समुद्री कार्यबल का, या यूरोपीय संघ नौसेना बल का? अटलांटा जो नौसैनिक युद्ध अभ्यास है वो भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना के बीच हाल ही में घोषित किया गया एक नया अभ्यास है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इस बार ये 100% आएगा क्योंकि ये इसी वर्ष शुरू, मतलब नया शुरू किया गया है। किस भारतीय राज्य ने आधिकारिक तौर पर डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व के रूप में मंजूरी दी? किसने दी है? यह जो झील है, यह झील है महाराष्ट्र राज्य में, और इस झील के संरक्षण रिजर्व बनाया गया है, और यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण में यह क्वेश्चन आएगा। डीपीएस फ्लेमिंगो झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में ही लोनार झील है। और आपको मालूम होगा महादेव कोली जनजाति कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में बालेश्वर, अजंता,
ये श्रेणियाँ, प्रमुख श्रेणियाँ। और आपको पता है यहाँ पर कितनी दर्रे हैं? 2 मुख्य दर्रे हैं, एक पाल दर्रा, एक कौन सी? 3 दर्रे ना, भोर, ताल, पाल। तो उनमें से 2 दर्रे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा K2-18B क्या है? यह जो है K2-18B न्यूज में रहा, ये एक्सोप्लेनेट है। क्या है? एक्सोप्लेनेट। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है साइंस एंड टेक के लिहाज से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्री में किन 2 भारतीय शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं उनको अंकित किया गया है? किसको किया गया है? वेद और रामायण को, और शास्त्र और मनुस्मृति को, महाभारत और उपनिषद को, श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को। तो यूनेस्को की जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है उसमें श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया है हाल ही में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यह आएगा संस्कृति के लिहाज से क्वेश्चन आएगा। विश्व विरासत दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उनका संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना और उस नॉलेज को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लोगों तक पहुंचाना, यही मुख्य उद्देश्य है। अतुल्य भारत जो हमारा कार्यक्रम है वह पर्यटन को बढ़ावा देता है। पर्यटन किन चीज़ों का होता है? प्राकृतिक चीज़ों का, और ये स्थापत्य का जो अमूर्त धरोहर है उनका होता है। तो उसी के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया? किस राज्य ने किया? यानी कि वहाँ की जो भूमि थी उसका बेहतर तरीके से ऑनलाइन निगरानी हो सके, उसका प्रबंधन किया जा सके, भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। और यह कौन सा राज्य? यह राज्य है हमारा तेलंगाना, और तेलंगाना यह राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये इम्पोर्टेंट है, मिलान करने वाले प्रश्नों में यह प्रश्न आएगा। तो ये जो है दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, यह है हरियाणा राज्य में। और हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और आपको पता है कि हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि किस वर्ष हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। और क्या हरियाणा की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है या नहीं, यह भी आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, किस संगठन ने बिजली उत्पादन की योजना बनाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर टूल, जिसका क्या नाम है, स्टेलार स्टेलार मॉडल लॉन्च किया? यह जो लॉन्च किया है यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने लॉन्च किया। स्टेलार मॉडल किसने लॉन्च किया? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने। यिम की युंग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो किससे संबंधित है यह जनजाति? यह जो जनजाति है यिम की युंग, यह जनजाति नागालैंड राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागालैंड से। और महादेव कोली जनजाति कहाँ की? महादेव कोली जनजाति है यह महाराष्ट्र राज्य की। गारो खासी जयंती जनजाति कहाँ की? यह मेघालय की है। और आपातानी जनजाति कहाँ की? यह अरुणाचल प्रदेश की है। और आपको पता है नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी के कौन सी है? मणिपुर हिल्स है। और मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्लू माउंटेन है। और त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लुसाई हिल्स है। ये जो जनजाति है यिम की युंग कहाँ की? नागालैंड की। आपको बताना है क्या सिक्किम 7 सिस्टर राज्यों में है या नहीं? जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, क्या उनमें हमारा ये हमारे सिक्किम ये राज्य, क्या ये 7 सिस्टर राज्यों में है या नहीं? आपको ये बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा संगठन वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? एशिया विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसको कौन जारी करता है?
वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यह जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है। किस संस्थान ने बेटी ई कोमोन नामक भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली विकसित की है? क्या नाम है इसका? बैट ई कोमोन यह जो विकसित की है भारतीय मानव बस्तियों के लिए संस्थान IIHS बेंगलोर ने इसका निर्माण किया है, यानी कि विकसित किया है। और यह इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण वाले सेक्शन में आएगा है। और ये किसके लिए? चमगादड़ों की निगरानी के लिए, क्योंकि चमगादड़ों की जो जनसंख्या लगातार घटती जा रही है, उसी को ध्यान में रखकर यह विकसित की गई। अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट अभ्यास 2025 यह कहाँ आयोजित किया गया? तंजानिया, मेडागास्कर, मॉरिशस या दक्षिण अफ्रीका? आप जानते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये हमारा अरब प्रायद्वीप है, से ये भारत है ऐसे। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर। इसी के पास है तंजानिया, ये तंजानिया है। तो तंजानिया में यह अभ्यास आयोजित किया गया। और तंजानिया के का एक महत्वपूर्ण जो द्वीप है जंजीबार है, और एक लॉन्ग आइलैंड है। लॉन्ग आइलैंड वहाँ पे लौंग की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और तंजानिया का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? अभी जो बताया था जंजीबार। तो यह अभ्यास तंजानिया देश में आयोजित किया गया। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? पक्के टाइगर रिजर्व असम में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में या तेलंगाना राज्य में? तो पक्के टाइगर रिजर्व भारत के किस उसमें अवस्थित है, आपको यह बताना है। यह है अरुणाचल प्रदेश में। किस में है? अरुणाचल प्रदेश में। और आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अब्बो, डफला, मिरी, ये पहाड़ियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, तिहांग के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ही दर्रे हैं कुछ महत्वपूर्ण। कौन कौन सी दर्रे आपको बताना है। ये हमारा सिक्किम राज्य है, ये वाला। और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा, ये मेघालय, इस तरह से। तो ये हिस्सा है हमारे अरुणाचल प्रदेश का इस तरह। और उसके बाद ये हमारा नागालैंड, फिर मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, और ये हिस्सा ऐसे ये असम। और आप जानते हैं इन 7 जो सिस्टर है इसमें से असम ही एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा इन सभी राज्यों से लगती है नॉर्थ ईस्ट के। तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में। क्यास नूर वन रोग जिसको KFD भी बोला जाता है, ये हाल ही में सुर्खियों में रहा। और यह एक बीमारी है। और किसके कारण होती है? तो ये बताना हमें। यह जो होती है किसके कारण होती है? वायरल रक्तस्रावी रोग है। और ये इम्पोर्टेंट है, इस बार परीक्षा में ये आने की पूरी संभावना। क्यास नूर वन रोग KFD एक्चुअली परीक्षा में वही सारी चीज़ें आती है एग्जाम में जो एक तो नई हो, पहली बार हम सुन रहे हो, या उसका नाम कुछ थोड़ा सा भिन्न प्रकार का हो, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि ये नई चीज़ है, इसी को इससे क्वेश्चन सेट करते हैं ताकि बच्चे की जान सके क्या बच्चा इससे परिचित है या नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। किस संगठन ने MK2A लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार जिसको DEW प्रणाली है ये विकसित की है? किसने की है ये बताना हमें। यह जो विकसित की है लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली यह विकसित की है DRDO संगठन ने। किसने की है? DRDO ने। तो ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में आपने देखा होगा जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो झड़प हुई थी पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद, तो उसमें ड्रोन लेजर गाइडेड हथियारों ने इन्हीं का ही कमाल रहा। क्योंकि आज का जो विश्व है, आज का जो युद्ध है वो 5 डायमेंशनल हो चुका। कितने? 5 डायमेंशनल। उसमें पहले हमारा होता था जिसमें 3 चीज़ें थी। एक तो हमारी आर्मी, एक एयरफोर्स और एक नेवी। लेकिन वर्तमान में एक डायमेंशन और खुला, कौन सा? साइबर वारफेयर का। और 5वां डायमेंशन हो गया स्पेस वारफेयर का। किसका? स्पेस वारफेयर का।
स्पेस में ही, अंतरिक्ष में ही हथियारों की तैनाती कर दी जाती है। चीन, अमेरिका लगातार और रूस प्रयास कर रहा है ताकि अंतरिक्ष से ही हथियारों को क्या किया जा सके, दागा जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई या हैदराबाद में? यह जो सम्मेलन आयोजित किया गया है, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सम्मेलन इंटरनेशनल लेवल का है और भारत में आयोजित किया जा रहा है, तो इसकी महत्ता और बढ़ जाती है, इसलिए इसको आने की संभावना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय आदिवासी युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ये कहाँ पर किया गया? यह किया गया मिजोरम राज्य में। कहाँ पर किया गया? मिजोरम राज्य में। और मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्लू माउंटेन। नेक्स्ट देखते हैं, विजिन जाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह जो समाचारों में देखा गया किस शहर में अवस्थित है? यह जो विजिन जाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है, ये भारत का ही है और यह केरल की जो राजधानी है, क्या है केरल की राजधानी? तिरुवनंतपुरम, वहां पर अवस्थित है बंदरगाह। और अभी एक लाइबेरियाई जहाज है इसी बंदरगाह की तरफ जा रहा था या आ रहा था, वो कहाँ पर? अरब सागर में डूब गया, जिसे भारतीय नौसेना तटरक्षक बलों ने उसके कुछ जो क्रू मेंबर थे उनको बचा लिया। तो ये जो बंदरगाह विजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। आपको मालूम होगा केरल में ही अष्टमुडी झील है, जो एक तरह की लैगून झील है, इनको यहाँ पर स्थानीय भाषा में क्याल भी कहा जाता है। और केरल से लगता हुआ जो तट है मालाबार तट है। आपको पता होगा कि पुडुचेरी पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत का यह केंद्र शासित प्रदेश एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 4 जिले हैं। कितने जिले? 4 जिले हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट है और वह 3 अलग अलग राज्यों में पड़ते हैं। इसका एक जिला यन्नम है, वह पड़ता है आंध्र प्रदेश में। 2 जिले इसके तमिलनाडु में पड़ते हैं, एक का नाम है करिकाल और पुडुचेरी, और माहे एक इसका अलग जिला है, वह पड़ता है केरल राज्य में। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जो अरब के सागर यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से तटीय साझा करता है अपना तट। क्योंकि यहाँ पर देखो 2 जिले इधर है इसके, एक तो आंध्र प्रदेश में येनम, 2 करिकाल और पुडुचेरी तमिलनाडु में, और माहे कहाँ पर है? केरल राज्य में। तो इस तरह से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखने की जरूरत है। हाल ही में समाचारों में देखा गया लीजियोनेयर्स रोग किस के कारण होता है? वायरस के, फंगस के या बैक्टीरिया के? यह बैक्टीरिया के कारण होता है और यह आ सकता है बायोलॉजी वाले सेक्शन में। आपको लगेगा कि क्वेश्चन पूछ लिया है कहाँ से आया, मगर ये कहीं ना कहीं किस में रहा? समाचारों में। तो ये मिलान करने के लिए 4 ऑप्शन दे देगा, तो इससे पूछ लेगा कि ये वायरस से जनित है, सिर्फ सीधे ये दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा जैसे यहाँ पर दिए हैं ऐसे ही। पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? यानी कि पीएम पोषण जो योजना है यह हमारे किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यह हमें बताना है। यह हमारे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में पोषण क्या करना, पोषण को बनाए रखना और बच्चों की उपस्थिति जो स्कूल है उसमें बढ़ाना। किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? ये किसने किया है? यह शुरू किया है AI आधारित राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है तेलंगाना राज्य ने। आपको पता है कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर AI आधारित प्रौद्योगिकी का लगातार क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, क्योंकि जो फ्यूचर है हमारा क्या है, वो AI पे ही निर्भर है। और आप सभी को AI की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि पूरा फ्यूचर किस पे निर्भर कर रहा है? AI पर ही। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने लिंडिया रेशम को GI टैग मिला? असम, मिजोरम, मेघालय या सिक्किम? यह जो है लिंडिया रेशम, यह मेघालय राज्य की है। किसे? मेघालय राज्य की। और इसी को हाल ही में क्या दिया गया? GI टैग दिया गया।
और यह इस बार इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भूगोल में एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है इंडियन ज्योग्राफी में, वहाँ पर ये प्रश्न बनेगा। आपको पता है मेघालय राज्य कहाँ पर है हमारा, ये हमारा सिक्किम है और ये अरुणाचल प्रदेश है। ऐसे ये क्या है मिजोरम, ये त्रिपुरा और ये हमारा मेघालय राज्य है। तो यहाँ पर गारो, खासी, जयंती 3 पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, और जो ये पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंती यही यहाँ की इस राज्य की 3 महत्वपूर्ण क्या है जनजातियाँ। आपको पता है भारत की सबसे स्वच्छ जो झील है उमियाक झील, वह भी मेघालय राज्य में, और मेघालय राज्य में यहाँ पर अवस्थित भारत के क्या पूरे विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र मासिनराम और चेरापूंजी कहाँ पर है मेघालय में। आपको बताना है क्या मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है या नहीं, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं माउंट अस्पर जो हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस देश से संबंधित है। इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, किससे संबंधित है। माउंट अस्पर जो है यह अमेरिका से संबंधित है। क्या है किससे संबंधित है अमेरिका से। आप जानते हैं ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये हडसन की खाड़ी है, ऐसे ये अलास्का है इस तरह से, ये कैलिफोर्निया है, ये यहाँ पर ये हमारे फ्लोरिडा राज्य है। फ्लोरिडा राज्य से अमेरिका के क्या नासा जो स्पेस एजेंसी है उसके अधिकांश उपग्रह यहीं से छोड़े जाते हैं। अमेरिका में ही यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में ये एक पर्वत श्रेणी है जिसको माउंट क्या बोलते हैं, रॉकी पर्वत श्रेणी बोलते हैं। यहाँ पर एप्लेशियन पर्वत है। अमेरिका में ही बहुत सारे मरुस्थल है जैसे सोनोरन का मरुस्थल, ये अमेरिका में ही है। यहीं पर ही क्या है डेथ वैली है। तो माउंट अस्पर कहाँ पर है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहीं पर कुछ ज्वालामुखी पर्वत है, रेनियर, हुड, शास्ता, ये अमेरिका में। ब्लू माउंटेन भी अमेरिका में, ग्रीन माउंटेन भी अमेरिका में, वाउट माउंटेन भी अमेरिका में है। ये सारे के सारे माउंटेन कहाँ पर है अमेरिका में। और आपको पता है ग्रेट लेक्स अमेरिका में ही। आपको बताना है कि जो ग्रेट लेक्स है यहाँ पर, ये हमारी ग्रेट लेक्स है, ये वाली, ये और ये सेंट लॉरेंस नदी है। तो इसमें से एक ग्रेट लेक्स में से 5 है, ये ग्रेट लेक्स सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो। इसमें से एक मात्र ऐसी लेक है जो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। बाकी सभी चार जो लेक है वो अमेरिका और कनाडा की साझा सीमा करती है। और ये जो नदी है जिसको सेंट लॉरेंस नदी बोलते हैं, उसी पर ही क्यूबेक, टोरंटो, ओंटारियो कनाडा की महत्वपूर्ण सिटी अवस्थित है। और इन ग्रेट लेक्स का पानी ये अटलांटिक महासागर में लेके जाती है सेंट लॉरेंस नदी। तो इसमें से एक झील ऐसी है जो केवल अमेरिका में, आपको उसका नाम बताना है। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य, एक नया अभ्यारण्य घोषित किया है। क्या किया है, नया अभ्यारण्य बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक, ये किसने बनाया, यह बनाया है अभ्यारण्य मध्य प्रदेश सरकार ने। और मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक नया टाइगर रिजर्व भी बनाया। कौन सा है, माधव राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व, जो भारत का 58वां रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। और मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। तो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और मिलान करने के लिए जो आते हैं पर्सन, उसमें यह इस बार आएगा 100% आएगा, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। और आपको यह भी बताना जो हमारे कोर उद्योग है उसमें 8 उद्योग शामिल हैं। तो कोर उद्योग में जो 8 उद्योग है उनके नाम क्या है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को कौन जारी करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। नेक्स्ट देखते हैं किस संगठन ने गौरव नामक एक लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम को लॉन्च किया। यानी कि गौरव हमारा एक लंबी दूरी का
निर्देशित बम है। और यह मैंने आपको बताया था कि क्या जितने भी यानी कि मिसाइल, गोला बारूद, उसकी मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? डीआरडीओ की। जैसे सैटेलाइट को संबंधित सारा प्रशासनिक जो वो देख रेख किसकी है? इसरो की। हवाई जहाज से संबंधित जो सारी चीजें हैं, क्या वो हवाई जहाज हो या लड़ाकू विमान हो या हेलीकॉप्टर हो, हाल के, तो ये किसने बनाया गौरव? डीआरडीओ ने। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई, बेंगलुरु। यह जो सम्मेलन आयोजित किया गया स्त्री शिखर सम्मेलन, यह हमारे हैदराबाद में आयोजित किया गया और हैदराबाद तेलंगाना राज्य की क्या है? राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं, लिगियोनेयर्स रोग चर्चा में रहा, ये किस कारण से रहा? और ये मिलान करने के लिए आएगा। तो ये जो रोग है यह किसके कारण से रहा? वायरस के, कवक के, बैक्टीरिया के। यह बैक्टीरिया के कारण से चर्चा में रहा और ये इस बार 100% आएगा बायोलॉजी वाले सेक्शन में। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नोक्टिलुक्का स्किन स्किनटिलेंस मुख्य रूप से केरल के बैक वाटर में हाल ही में देखा गया। यह एक प्राकृतिक घटना है और इसका क्या नाम है? इस प्राकृतिक घटना का, इस प्राकृतिक घटना का क्या नाम है? यह हमें बताना है। हाँ, इस प्राकृतिक घटना का नोक्टिलुक्का स्किनटिलेंस ये एक घटना है और ये जो है बायोलुमिनेसेंस के कारण होती है। आपने देखा होगा कि रात्रि में जुगनू चमकते रहते हैं ना, उनमें जो लाइट चमकती रहती है, उसी तरह की ये घटना है। ये बैक वाटर में देखी गई केरल के। तो ये जो किससे संबंधित है? बायोलुमिनेसेंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण वाले सेक्शन में इस बार जरूर आ गए। विश्व प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मस्तिष्क से संबंधित यह बीमारी होती है और यह 11 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। BM-04 एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। किस संगठन ने बनाई इसको? बस इसको बताने की आवश्यकता नहीं, किसने बनाई? डीआरडीओ ने। आपको पता है मिसाइल कई तरह की होती है। मिसाइल इस तरह से, जैसे हमारा एक टारगेट है और यहाँ से हमने छोड़ी, एक मिसाइल तो सीधे जाएगी, एक मिसाइल क्या है? इस तरह से जाएगी। एक मिसाइल क्या है? वो यहाँ से जाएगी और यहाँ से ऊपर जाएगी और इस टारगेट पे फिर वापस आएगी, हिट करेगी। तो कई तरह की मिसाइल होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पहला हिमालय उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र कहाँ पर लॉन्च किया गया? उधमपुर, देहरादून, मसूरी या गंगटोक। यह आयोजित किया गया, सॉरी, यह जो लॉन्च किया गया है उधमपुर, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बनाया, लॉन्च किया गया। आपको बताना है, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, ठीक उत्तराखंड की भी 2 राजधानी है, हिमाचल की भी 2 राजधानी है, लद्दाख की भी 2 राजधानी है। प्रायद्वीपीय भारत का एक राज्य ऐसा है उसकी भी 2 राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन। तो कौन सा प्रायद्वीपीय भारत का राज्य है? वह भारत में वर्तमान में 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी 2-2 राजधानियां, एक ग्रीष्मकालीन और एक कैसी है? शीतकालीन। 4 राज्य हिमालयन स्टेट है। कौन से हिमालयन? जिनके नाम मैंने बताए अभी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल और हिमाचल। 5वें का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या है। भारत के महापंजीक किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं? कानून और न्याय मंत्रालय, संसदीय मामलों के मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो यह भारत के महापंजीक जो करते हैं, यह भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। आपको बताना है भारत के गृह सचिव कौन है और भारत के गृह मंत्री कौन है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। और होम्योपैथी दिवस जो मनाया जाता है, जर्मनी के एक होम्योपैथी के बहुत बड़े चिकित्सक थे, उन्हीं की वजह से मनाया जाता है। और आपको पता है जो
किसी भी रोग को ठीक करने की पद्धति कई तरह की होती है। एक एलोपैथिक होती है जो अंग्रेजी दवाई है, एक ये होम्योपैथिक होती है। इसी तरह से भारत की पद्धति है जिसको आयुष पद्धति भी बोलते हैं, जिसमें आयुर्वेद या इस तरह की सारी पद्धतियाँ आती हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक फ्रंट रनर ग्राम पंचायतें हैं? महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य में? हाल ही में पंचायती उन्नति सूचकांक के अनुसार है गुजरात राज्य में सबसे अधिक फ्रंट रनर ग्राम पंचायत है। किसमें? गुजरात राज्य में। और गुजरात राज्य कहाँ पर है? गुजरात राज्य हमारा ये है। और आपको पता है गुजरात राज्य की ये जो खाड़ी है इसको खंबावत की खाड़ी बोलते हैं, और ये जो खाड़ी है इसको कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। यहीं पर हमारी 3 महत्वपूर्ण नदी आके गिरती है, एक साबरमती, फिर माहे, माहे के बाद नर्मदा और तापी। आपको बताना है नर्मदा जो नदी है किस पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होकर गुजरती है। एक है पर्वत श्रृंखला ये, एक ये। आपको यह भी बताना है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है, कौन सी? काठियावाड़ प्रायद्वीप में, उसका नाम बताना है। और कच्छ प्रायद्वीप में हमारे 3 महत्वपूर्ण द्वीप है, एक खादिर, बेला, एक पंचन। ये महत्वपूर्ण द्वीप है। यहीं पर कोरी के सर क्रीक है, यहीं पर द्वारका बंदरगाह है, यहीं पर ओखा बंदरगाह है, और यहीं पर पोरबंदर बंदरगाह है। यहीं पर अलिया बेट और खादिर महत्वपूर्ण द्वीप है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आज की जो ये क्लास है करंट अफेयर की, जिसमें हमने अप्रैल माह के 50 क्वेश्चन देखे, टॉप क्वेश्चन। आपको यहाँ से कम आर के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज का ऐसा यहीं पर समाप्त करते हैं।